टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन का कंटिन्यूशन। ये जो हमने बना रखा है ये किसी को पता चल रहा है क्या है? जो फिगर बना हुआ है वो पता चल रहा है क्या है? नो सर। एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में जो घुलता है उसी का। हाँ, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैसे वर्क करता है और डीप सी डाइवर जो है, जो डीप सी डाइवर है वो कैसे पानी के अंदर जाता है। तो सिलेंडर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर ले जाता है। क्या क्या ले जाता है वो? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। जी हाँ, और उसका फंक्शन क्या है ये हमने समझाया हुआ है। डीप सी डाइवर जो है पानी में जब जाता है, ये एटमॉस्फेयर है, ये समंदर है और ये पहाड़ है। पहाड़ पर हमें सिलेंडर चाहिए और पानी के अंदर भी सिलेंडर चाहिए। तो उसका फंक्शन ये 12th क्लास में पढ़ाते हैं, सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाया था, पोलर नॉन पोलर। सॉफ्ट ड्रिंक्स फिर पीते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स कैसे पीना चाहिए? ठंडा या गरम या नॉर्मल? ठंडा सर। क्यों क्यों ठंडा क्यों? मुझे ठंडा क्यों पीना है? मालूम है, कहता हूं मैं गरम करके पीऊंगा। ठंडा क्यों पीऊं? क्या रीजन है इसमें? ठंडा में अच्छा लगेगा। मजा आता है। क्यों क्यों अच्छा लगेगा? ऐसा होता क्या है, उसमें H2CO3 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठंडा में ज्यादा सोल्युबल होता है और गर्म करने पर गैस बाहर निकल जाएगा। तो जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा उसका। इसलिए चलो, हमने पिछली क्लास में किया था तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा था डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन बार बार आएगा। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता था? इस रिएक्शन में कोई बता सकता है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता था? बताओ, कल पढ़ाया तो था। सर ये कहाँ पढ़ाए थे? अच्छा अरे हाँ सर। लास्ट पॉइंट देखो। हाँ सर, हाँ सर। क्या है वो? सर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और और रिडक्शन एक रिडक्शन ही दोनों एलिमेंट होता है में दोनों इसमें। होता है। जी हाँ, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और एज वेल एज उसका रिडक्शन भी होता है। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी है और एज वेल एज उसका रिडक्शन भी है। समझ आया? तो ये वाला हम नॉर्मल मेथड से जनरली नहीं बना पाते हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं तो हम बना सकते हैं उसको। जैसे हमने कल कुछ एग्जाम्पल दिया था डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। क्या था? कुछ एग्जाम्पल था डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। एक दो एग्जाम्पल मैं आज फिर शेयर करता हूं और फिर मैं उसको बनाता हूं। समझ आया? देखिए, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में मैंने एग्जाम्पल लिया था, आज मैं दूसरा लेता हूं। Cl2 प्लस 6NaOH, 3Cl2 प्लस 6NaOH, 5NaCl
प्लस NaClO3 प्लस 3H2O, ये है। अब इस रिएक्शन में यहां से अब इसमें निकालना जरूर मुश्किल होता है, तो हम अगला वाला हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ रहा है। ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -+1, इसका -2, इसका +1, इसका +1, इसका +1, इसका -2, इसका +1। देखिए नंबर कैसे पता चला? ऑक्सीडेशन अब बाद में करते हैं उसको, पहले ये देखो, उसी पर हम आज पढ़ेंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। जनरल केस में करें यदि तो क्लोरीन में क्या था, Na जुड़ गया, और क्लोरीन में क्या था, Na जुड़ गया। ये तो निकालना बहुत मुश्किल है। क्या देख रहे हैं हम, क्लोरीन में दोनों ही केसेस में Na जुड़ा है और एक में ऑक्सीजन भी जुड़ा है, क्लोरीन में ऑक्सीजन भी जुड़ा है। तो अब ये बहुत कंफ्यूजन हो गया, किसको माने और किसको नहीं माने। यहां पर क्लोरीन में Na जुड़ा है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ा है, तो ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है। लेकिन सही हमें कंफ्यूजन हो गया, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर से याद कर रहे हैं। 0 से +5 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और यहां ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन। समझ आया बच्चों? तो अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर वाले की जरूरत पड़ रही है। बहुत सारे रिएक्शन में हम नहीं निकाल सकते कि ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, तो उसका ये एक अलग मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर से। ऑक्सीडेशन नंबर से हम किसी भी रिएक्शन का निकाल सकते हैं, चाहे कैसा भी रिएक्शन हो हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन है और क्लोरीन का ही रिडक्शन है। क्या देखा हमने, क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन है और क्लोरीन का ही रिडक्शन है। तो ये क्लोरीन का ही दोनों हो रहा है, इसीलिए ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ आया? अब कुछ रिएक्शन का हम पता नहीं कर सकते, COCO3 CaO प्लस CO2। अब इसमें किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन, हम कहेंगे यहां पर कैल्शियम से CO3 है और यहाँ कैल्शियम से ऑक्सीजन है और कैल्शियम से कार्बन से ऑक्सीजन है। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या कहें, हमें पता ही नहीं चल रहा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। अब ऑक्सीडेशन नंबर से करते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैल्शियम का +2, कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2, कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का -2, कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज ही नहीं हुआ, हुआ चेंज? ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो ये है नो रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। तो पेपर में कभी कभी यही आता है कि 4 रिएक्शन दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो बड़ा कंफ्यूजन सा हो गया फिर। तो अब हमें सीखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर में जो था वो वाला। समझ आया बच्चों? अब हमें सीखना पड़ेगा
जो एक हमने छोड़ दिया था। समझ आया? जो एक हमने छोड़ दिया था ऑक्सीडेशन नंबर वाला, अब वो पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें कोई डाउट है जो हमने लिखा है? सिर्फ इसको छोड़ के कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला, इसको छोड़ के बाकी कोई डाउट है? नो सर। सर ये ये तो दूसरा पता है बता दीजिए। ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला, इसको छोड़ दीजिए। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो रिडक्शन होता है। यदि न बढ़ेगा न घटेगा तो हुआ ही नहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो वो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। समझ आया? अब निकालते हैं हम कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे। तो लिखिए, ये कैसे हेडिंग पता चला खाली। कि बढ़ा है कि अभी तक- घटा है? अरे देख के नहीं पता चलता है तुमको? वो नंबर नहीं आता है? ये 2 है, ये कैल्शियम का 2 है, यहाँ भी कैल्शियम का 2 है, कार्बन का 4 है, यहाँ कार्बन का 4 है, यहाँ ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ ऑक्सीजन का -2 है। तो ये बड़ा घटा क्या? सर ऐसा नहीं होता O3 है तो मतलब 2 × 3 हो नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बाद में अभी करते हैं उसको। तो यहाँ ना तो बढ़ा ऑक्सीडेशन नंबर और ना घटा। अब देखते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? समझ आया? हमें अब ये समझना है कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है और हम इसको कैसे निकालेंगे। हम इसे कैसे निकालेंगे? समझ आया? लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट is the charge appears or seems to appear on any atom in molecules या आयंस। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? किसी भी एटम पर कितना चार्ज एक्चुअल में है या लगता है कि होना चाहिए। या तो एक्चुअल में है या लगता है कि होना चाहिए। समझ आया? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज appears or seems to appear on any atom in molecules। समझ आया? सर सीम्स टू अपीयर का क्या मतलब? सीम्स का मतलब ऐसा लगता है हमें, है या नहीं पता नहीं। हम कहते हैं कभी लगता है कि मुझे बुखार हो गया है, चेक करते हैं, अरे यार बुखार कहाँ है। लगता तो बहुत कुछ भी हो जाए। समझे? ऑक्सीडेशन नंबर एग्जांपल करते हैं ना, आगे आगे क्यों कूदते हो तुम लोग? जितना Yes, sir. कहता उसको समझने की कोशिश करो। ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट इज द चार्ज appears और seems to appear। बुक में क्या स्टेटमेंट लिखा है इसको मत पढ़ना और कंफ्यूजन होता है इससे। जितना बात कह रहा हूं उसी बात को समझो, एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट इज द चार्ज appears, मतलब ये एक्चुअल है, हाँ बिल्कुल है। और seems to appear, शायद है, लगता है कि है। ऑन एनी एटम
इन मॉलिक्यूल्स और आइंस। देखो NaCl, Na प्लस Cl माइनस, Na पर कितना है +1 चार्ज, Cl पर कितना है -1 चार्ज। समझ आया? लेकिन यही कह दें कि CH4 पे, कार्बन पे कितने चार्ज है, अब तो ये निकालना बहुत मुश्किल है भाई। ये आयनिक तो है ही नहीं, ये कैसा है? ऑक्सीजन पर कितना है? ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले लेंगे। एक बॉन्ड है, ये डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, तो यहां लगेगा सीम्स टू अपीयर, यहां लगेगा सीम्स टू अपीयर। लेकिन जब आयनिक होगा तो एग्जैक्ट है, उसमें हम आसानी से निकाल देंगे। समझ आया? BF3 ये कोवेलेंट कंपाउंड है। बोरोन पर कितना चार्ज है? अरे कोई आयनिक थोड़ी है, ये तो चार्ज कोवेलेंट है। तो यदि हम इसको आयनिक मान लें तो इस पे -1, इस पे -1, इस पे -1, तो इस पे +3 होगा। समझ आया? मान लेते हैं, मैंने वर्ड यूज किया, मान लेते हैं, लगता है ऐसा कि होना चाहिए। समझ आया? Yes, अब sir. स्टेटमेंट फिर से पढ़ो। ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट इज द चार्ज अपीयर्स, ये एक्चुअल है कहा? आयनिक में। और सीम्स टू अपीयर, और लगता है कि होना चाहिए। जैसे देखो K2 Cr2 O7, क्रोमियम पे कितना चार्ज है कैसे निकाल सकते हैं? एग्जैक्ट तो चार्ज ही नहीं है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, उसको तोड़ देते हैं। 2K प्लस Cr2O7 2-। अब क्रोमियम पर कितना है? एग्जैक्ट तो है ही नहीं, तो हम निकाल सकते हैं कि इस पे 2x इक्वल टू 2x इक्वल इंटू 2x प्लस -2 इंटू 7 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू 6 +6। इस पे +6 चार्ज है, अरे यार +6 आएगा 7 आएगा। 2x इक्वल टू -2 प्लस 14 इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 6 +6। इस पे प्लस है, +6 है चार्ज, दिख तो नहीं रहा था। चार्ज क्रोमियम पर दिख रहा था? नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। आयनिक कंपाउंड पे एक्चुअल चार्ज होता है, कोवेलेंट में नहीं होता है। स्टेटमेंट में कोई डाउट किसी बच्चे को? सीम्स टू अपीयर का मतलब समझ आया? यस सर। सर चलो ठीक कोवेलेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के पता लगाते हैं। हाँ, लेकिन वो 100% थोड़े होता है, यस सर। 100% नहीं होता है ना। समझ आया? चलो आगे करते हैं। सर ठीक है सर, समझ गए। पूछो, क्या पूछना है? सर अगर मतलब ये BF3 में या H2O में सर, इसमें तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था ना सर, लेकिन अगर किसी में नहीं होगा तो जैसे नहीं कि होगा H2 तो हो गया। निकाल ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा। यदि नहीं होगा डिफरेंस तो निकाल ही नहीं सकते, होता ही नहीं है उसमें। समझ आया? अब देखो, समझ गए। जो बुक का रूल दिया हुआ है मैं वो पहले पढ़ाऊंगा, और 10 रूल है, 10 रूल का फिर वो देखूंगा डिमेरिट क्या है, और फिर मैं अपना एक रूल दूंगा, उससे सारे वो ब्रह्मास्त्र है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखो, रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर।
हम कैसे किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे? किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का क्या रूल है? क्या समझा? किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का क्या रूल है? समझ आया? तो ये रूल्स करते हैं। फर्स्ट रूल, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, क्या कहते हैं, एक मिनट याद, ऑक्सीडेशन नंबर जो, हाँ, ऑफ एनी एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट in elementary state is 0। इसका क्या मतलब है elementary state? What do you mean by elementary state? The oxidation number of any element in elementary state is 0। Example, H2 का 0, Na सोडियम 0, Br2 लिक्विड 0, क्लोरीन 0, मैग्नीशियम 0, ऑक्सीजन 0, एल्युमिनियम 0। क्या मतलब है? किसी भी एलिमेंट का उसी फॉर्म में जो एग्जिस्टेंट होता है, एलिमेंट्री स्टेट मतलब वो अकेले रहेगा, सेम एटम का रहेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। जैसे सल्फर का S8 फॉर्म में 0, फास्फोरस का Ep फॉर्म में 0, ओजोन का PO3 में 0। क्या समझे? किसी भी एलिमेंट का एलिमेंट्री स्टेट मतलब वो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन अकेले रहेगा तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? O2 के फॉर्म में। सल्फर ओनली सल्फर ही रहेगा तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? S8 के फॉर्म में। फास्फोरस अकेले फास्फोरस रहेगा बहुत सारे तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? P4 के फॉर्म में। नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? N2 के फॉर्म में। समझ आया? तो इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेट। तो हमने जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन को देखिए, हमने लिखा था Cl2 प्लस 3NaOH, यहां हमने 0 लिखा था। वो जो हमने रिएक्शन आपको दिया था, कौन सा? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, उसमें क्या था? यही लिखा था हमने ना। अरे अभी जो दिया था डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो क्या लिखा था? यस सर, यस सर। तो यस सर जी। हाँ यही हमने यहाँ 0 लिखा था और यहाँ पर हमने लिखा था -1 और यहाँ पर +1 लिखा था। यस सर। तो ये 0 कैसे आया? समझ आ गया अब? क्योंकि ये एलिमेंट्री, कोई भी एलिमेंट यदि वो अपने एलिमेंट्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं? नो सर। या किसी बच्चे को कोई डाउट? आयुष, प्रॉब्लम डाउट खत्म हुआ? वो साइड में दिखाई नहीं दे रहा है सर। कौन से साइड में नहीं दिखाई दे रहा? उधर? अरे वो तो लिखा ही था मैंने, इसीलिए लिखा। H2O पहले वाला ही लिखा है मैंने। तुम्हारी कॉपी में तो होगा या उतारा नहीं होगा तुमने? शुरू में क्लास जब शुरू किया तो मैंने वही रिएक्शन लिखा। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हमने इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का 0 लिखा था। नहीं होगा तो वीडियो में फिर से देखना। तो यहां पर 0 कैसे लिख दिया मैंने? रूल है कि किसी भी एलिमेंट का
यदि एलिमेंट्री स्टेट रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्यों? एक दूसरा सवाल तुमने पूछा था आयुष कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना हो तो यही तो है। क्या ब्रोमीन और ब्रोमीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है? नो। इसीलिए 0 दोनों का। यस। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा तो 0। पहला रूल कंप्लीट। किसी बच्चे को कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट है? आनंद? नो सर। नहीं है। चलो ठीक है, आगे करते हैं। दूसरा रूल। दूसरा रूल, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ होमो एटॉमिक आयन इज सिमिलर टू चार्ज। यदि कोई होमो एटॉमिक आयन है, जैसे Na+1, तो इसका +1 होगा। ये होमो मतलब एक ही टाइप, एक सिंगल। मोनो, ओहो होमो नहीं, क्या लिख रहा हूं, मोनो। होमो मतलब सेम डिजाइन होता है, सेम टाइप होता है। मोनो एटॉमिक, मोनो मतलब एक। यदि एक ही एटम है तो उस पे जितना चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। स्टेटमेंट में ही था, द चार्ज अपीयर्स, तो कितने चार्ज है उतने ही ऑक्सीडेशन नंबर है। मैग्नीशियम +2, इसका +2, एल्यूमिनियम +3, इसका +3, ऑक्सीजन -2, इसका -2, सल्फर -2, इसका -2, क्लोरीन -1, इसका -1, ब्रोमीन -1, इसका -1, फ्लोरीन -1, इसका -1, पोटेशियम +1, इसका +1। समझ आया बच्चों? यदि कोई भी एटम अकेले में है तो उसके ऊपर जितना चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर एलिमेंट्री स्टेट से ज्यादा हुआ तो मतलब मोनो उसके अलग रूल होंगे ना, फिर आगे कूद गया। अभी इस पर बात करो ना, सभी चीज पढ़ाएंगे एक एक करके। यदि मोनो एटॉमिक है, एक ही एटम है, तो उस केसेस में जितना चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कोई डाउट? नो सर। किसी बच्चे को इस बात में कोई डाउट है? चलो तीसरा रूल मैं इसे मिटा रहा हूं। तीसरा रूल, द ऑक्सीडेशन स्टेट of first group is +1 and second group is +2 फिक्स्ड है। ये ऑलवेज यही होगी। पूरी पीरियोडिक टेबल में यही दो ग्रुप है जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड हैं, जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा हमेशा। पूछिए क्या पूछना था? सर एक बार स्टेटमेंट फिर से बोलिए ना सर। फर्स्ट स्टेटमेंट है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
first group is +1 and second group is +2 always, या कहते हैं फिक्स्ड, हमेशा इसका फिक्स्ड होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। समझ आया? ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बात होती है। तो फर्स्ट ग्रुप वाला कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? फर्स्ट ग्रुप वाला कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन। और सेकेंड ग्रुप वाला कितना डोनेट कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये +2 फिक्स्ड है। और किसी एलिमेंट का फिक्स है पूरे पीरियोडिक टेबल में? एक और एलिमेंट है जिसका फिक्स्ड है, फ्लोरीन। बाकी किसी भी एलिमेंट का फिक्स्ड नहीं है। ये क्वेश्चन आया एडवांस का, इसमें देखो क्वेश्चन देता हूं जेई एडवांस। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। और ये 8 नंबर का क्वेश्चन आया, डायरेक्ट 8 नंबर का। देखो ये है जेई एडवांस 2010, जेई एडवांस 2010। क्या कह रहा है सवाल? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स showing only one non-zero ऑक्सीडेशन स्टेट। नॉन जीरो का मतलब जीरो हर का होता है। एक स्टेटमेंट हम लिख देते हैं कि जीरो, देखो जीरो है तो जीरो हर का होता है, क्योंकि हर एलिमेंट एलिमेंट्री स्टेट में तो रहेगा ही रहेगा। तो जीरो हर एलिमेंट का होता है। तो कह रहा है कि कितने एलिमेंट्स हैं जिसका सिर्फ एक ही नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब जीरो को छोड़ के, जीरो के अलावा सिर्फ वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कितने एलिमेंट है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, टिन, थैलियम, सोडियम और टिटेनियम। ये है सवाल। देखो सवाल क्या है, कह रहा है कि नीचे जितने एलिमेंट हैं उसमें से कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिसका सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जीरो के अलावा। जीरो तो हर का होता ही है, तो जीरो को हटाओ। जीरो के अलावा कितने एलिमेंट हैं जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ एक ही होते हैं, मतलब फिक्स्ड हैं? आंसर बताओ भाई। Cl। आंसर होगा 0 to 9। इसका ऑप्शन है 0 to 9, इंटेजर है ये। 8 नंबर का सवाल है। क्या होगा? आंसर तो बोर्ड पे ही लिखा है। 1 होगा सर। 1 होगा। देखो सवाल को देखो, कुछ भी बोल देते।